जय हिंद, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग को लेकर फिर से हाजिर हैं। वो प्रूविंग क्या है, चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है कि सिद्ध करो कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, कृत का मतलब मेरे दोस्तों होता है किया गया, कितना या किया गया कार्य W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा होता है। क्या इसका अर्थ है, पूरा डिटेल समझते हैं। इनका कहना है कि वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उसको संतुलन की स्थिति से घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, करें उसका फार्मूला है W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। फिगर से समझते हैं इस चीज़ को, देखिए कैसे। सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र, तो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किसी चीज़ या किसी भी प्रूविंग को कर रहे हैं फिजिक्स में, यदि आपको नहीं आ रही तो आप उसके हर पॉइंट को बारीक से पढ़िए, यकीनन आप प्रूविंग को बड़े आसानी से लगा लेंगे। सबसे पहले उसमें कहा गया है वैद्युत क्षेत्र, तो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लें। ये हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम लोग डायरेक्शन देखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो कहाँ से है, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि मैंने बोर्ड पे बनाई हुई है, एरो भी आप देख सकते हैं, इस तरफ से चला है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की ओर है। इसके बाद आगे पढ़िए, उसमें क्या कहा गया है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, अब एक वैद्युत द्विध्रुव जो इसमें बिल्कुल संतुलन की स्थिति में है। संतुलन की स्थिति का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक वैद्युत द्विध्रुव रख रहा हूँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप देखें तो इस समय बिल्कुल ही संतुलन की स्थिति में है। क्योंकि ये रॉड जो, यानी अगर आप कुछ देर के लिए वैद्युत द्विध्रुव को एक रॉड मानिए, तो इस पर ये रॉड बिल्कुल स्थित है, ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी बल रेखाएं आएंगी वो इस वैद्युत द्विध्रुव को बिना टच किए हुए आगे से निकल जाएंगी, ना ये ऊपर की तरफ भागेगी ना ही नीचे की तरफ भागेगी। इसको कह रहे हैं आप संतुलन की स्थिति में है। अब हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाना है, किसी एंगल पे घुमाना है। घुमाने का मतलब आप ऐसे समझिए कि इसको मिड पॉइंट से आप ऐसे पकड़ लीजिए, इस वैद्युत द्विध्रुव को मिड पॉइंट से ऐसे पकड़ के यूँ घुमा दीजिए। जैसे आप घुमाएंगे तो देखिए क्या होगा, क्या फिगर बनेगा वो जरा देखिए आप। ये होगा, इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोगों ने थीटा कोण पर घुमा दिया है। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है। शुरुआत में इसकी पोजीशन ये थी, अब हम लोगों ने इसको रोटेट कर दिया है, थीटा कोण पर घुमा दिया है। अब घुमाएंगे तो आप वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे, जिसको देखिए। क्योंकि आप जैसे इसको घुमाएंगे तो ये बल रेखाएं, आप जैसे इसको रॉड को ऊपर उठाओगे, वैद्युत द्विध्रुव को ऊपर उठाओगे, ये बल रेखाएं उसको कट करेंगे तो उसको टक्कर मारेंगे, वो नीचे की तरफ करेंगे। आप जबरदस्ती ऊपर की तरफ करोगे और वैद्युत बल रेखाएं उसको नीचे की तरफ धकेल रही होंगी। मतलब आप जबरदस्ती वहाँ पे आप कुछ अपनी तरफ से एनर्जी खर्च कर रहे हो। तो एनर्जी जो खर्च कर रहे हैं यानी आप वर्क कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सिद्ध करो जो वर्क आपने किया है उसका मान है W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो आप जाने यहाँ पे हम लोगों को वर्क करना पड़ रहा है। अब वो वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाए इसको देखते हैं। तो सबसे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कि कार्य जो होता है, कार्य बराबर आप जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। जहाँ पर हम लोग कार्य के जो संकेत है उसको कहते हैं W, फोर्स का होता है F और डिस्प्लेसमेंट को आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे D भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हमारा मेन काम यहाँ पर ये है कि फोर्स की वैल्यू को और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। फोर्स की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आप मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है वो E है। E एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो आपने आवेश रखा है वो पहले यहाँ पे माइनस क्यू मान लेते हैं, प्लस क्यू, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है एक माइनस आवेश एक प्लस आवेश। अब आपने इसको रोटेट करते हुए घुमाते हुए ऐसे घुमाया है, ये घूमते हुए ऐसे आया है,
और ये नीचे की तरफ ऐसे घूमा होगा। यहाँ पर कितना बल लगता है इसको देखिए। ये जो बल है आप मेरे प्यारे दोस्तों देखें तो ये QE है। कैसे आया है QE, इसको भी समझते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि जो बल आप जानते हैं, बिकॉज आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों E बराबर होता है F/Q, जहाँ E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F क्या है बल फोर्स, Q क्या है आवेश। ठीक है, अगर आप यहाँ से फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो आ जाएगी QE, है ना। तो आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे इस चीज़ को, बिकॉज FE = F/Q। F की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो QE आ गई। तो आप F की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे तो W बराबर Q × E, और इनटू में क्या लिखा है D अब है डिस्प्लेसमेंट। हमारा टोटल मेन वर्क है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितना विस्थापन है, चलिए इसको समझते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों आप इसको घुमाते हुए यहाँ पर ले जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लंब डाल देंगे। जैसे आपने इस पर लंब डाला, मान लेते ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो आप जितनी ये दूरी एक्स्ट्रा आ रही है BC, इसको हम लोग कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो BC दूरी है यही काम कर रही है डिस्प्लेसमेंट का। अब ये है कितना, इसको चलिए निकालते हैं। आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों -Q और +Q वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा 2L लेट की गई है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ने ओरिजिन से बिल्कुल मूल बिंदु से घुमाया है, तो हम कह सकते हैं A से लेके C तक की जो दूरी है वो स्मॉल l है, क्योंकि पूरी दूरी -Q से लेके +Q के जो बीच की दूरी होती है वो 2L होती है। चलिए देखते हैं कैसे। जो आप वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, अलग से मैं फिगर बना दे रहा हूँ, -Q और +Q के बीच की जो दूरी है वो हम लोग हमेशा 2L लेट करते हैं। हम लोगों ने इसको जो घुमाया है इसके मूल बिंदु से घुमाया है, इसके मध्य बिंदु से घुमाया। यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं इसको, अगर हम लोग यहाँ से थोड़ी देर के लिए ब्रेक देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें D की वैल्यू नहीं पता है, अब हम लोग D की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन AC की जो वैल्यू है, A से लेके C तक की जो वैल्यू है वो है L। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मुझे AC की दूरी नहीं चाहिए, मुझे BC कैलकुलेट करना है। हमने AC पता कर लिया है, L है। अब यदि आप ये पता कर लें कि BC कितना है, और पूरे AC में यदि हम लोग BC को घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि BC कितना है। फिर से ध्यान से सुनिए, फिगर में देखिए आप, A से लेकर C तक की दूरी को में यदि आप AB दूरी घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दूरी बचेगी वो बचेगी BC। यानी हमारा काम यहाँ से है कि हम लोग पता करेंगे कि AC दूरी कितनी, AB दूरी कितनी है। आप मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखें तो A से जैसे आपने इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया था तो वो इतनी लेंथ भी जो होगी वो भी L ही होगी, क्योंकि ये इस वाला सिरा उठ के पूरा ऊपर चला गया है। यानी यहाँ से जो AC दूरी थी वो ऊपर चली गई ऐसे, यानी वो भी L ही होगी। अगर आप देखें त्रिभुज इन ट्रायंगल, अगर इस पॉइंट को हम लोग D लेट कर लें, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABD में हम कह सकते हैं क्या कि AB बटे AD। AB आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों तो ये आधार है, बेस है, और AD जो है हाइपोटेनस यानी कि कण है। आधार बटे कण आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आधार बटे कण होता है cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा। AB की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप AB लिख दें, और AD की वैल्यू आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फिगर में अगर आप देखें A से लेकर D तक की जो दूरी है वो स्मॉल l है। AB/L बराबर cos थीटा। फिर से एक बार इस बात को समझते हैं, AB आधार है और AD आप देखें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल l है, बराबर में क्या है cos थीटा। आधार बटे कण होता है cos थीटा। L को आप उधर भेज दें तो AB की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल रही है L cos थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों आपने AB की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, और हम लोगों ने AC की दूरी पहले से पता कर रखी L है। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर है वो BC है। जितनी एक्स्ट्रा दूरी यहाँ से लंब के उधर है
उसी को हम लोग कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब ये कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखें, पूरी भी होने वाली, बस 1-2 लाइन और। BC जो मेरे प्यारे दोस्तों है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पूरी दूरी अगर आप AC ले लें, पूरी दूरी यदि आप AC ले लें और उसमें AB को घटा दें, AB को घटा दें तो जो शेष दूरी बचेगी वो बचेगी BC। कैसे बचेगी वह पूरा डिटेल से समझते हैं। देखिए AC दूरी मैंने यहाँ से यहाँ तक बना ली। जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी मेरे YouTube चैनल पर। A और C ये लिखा है, B यहाँ पर ऐसे लिखा है। आप पूरी दूरी पहले ले लो और उसमें AB दूरी घटा दो। मतलब आप ऐसे समझिए कि वो दूरी मिट गई है। तो आप देखो जैसे मैं पूरी AC दूरी में AB दूरी घटा दूंगा तो पता है कौन सी बचेगी, केवल BC ही बचेगी। तो वही तो लिखा है कि AC पूरी दूरी में अगर हम लोग AB दूरी घटा दें तो वो क्या बचेगी, BC बचेगी। चलिए दोनों की वैल्यू को लिखते हैं। BC AC की वैल्यू आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों तो वो L है। AB की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है L cos थीटा। दोनों से कॉमन हो रहा है L, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा ये BC है जो कि डिस्प्लेसमेंट है यानी यही D है, इसी को हम लोगों ने D कहा है। D की वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट से W बराबर QE इंटू D। D की जगह आप मेरे प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। L ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि D की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाल ली है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ध्यान से देखें, हम लोग जो वर्क निकाल रहे हैं वो इस साइड का है, और जितना वर्क आप घुमाने में इधर करेंगे उतना ही वर्क इधर होगा, बिल्कुल सेम है वो। क्योंकि आप इसके आधे भाग को जितना घुमाने में इधर कार्य कर रहे हैं उसके आधे भाग को घुमाने में उतना ही इधर कार्य करना पड़ेगा। यानी कि 2 कार्य करने पड़ रहे हैं, 2 कार्य करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक कार्य की वैल्यू निकाली है, आधा कार्य शेष रह गया। अगर मैं आपसे कहूँ टोटल वर्क आपने किया है, कितना किया है, तो जितना आपने इधर किया उतना ही इधर किया है। यानी कि जो भी वर्क निकाला है उसमें अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कुल कार्य क्या है। आप पूरा अच्छे से लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कुल कार्य W बराबर W तो हम लोग मान चुके, चलिए W डैश कर लेते हैं। वो W डैश कैसे आएगा कि जितना भी W आया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से आप ये बात समझिए कि 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है। चीज़ों को रटिए मत, हर चीज़ को समझिए। हम लोगों ने जो वर्क निकाला है वो इस साइड का है, और जितना वर्क इस साइड है उतना ही वर्क इधर वाले घुमाने में आएगा, यानी कि डबल वर्क है। जितना आपने वर्क निकाला उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो, इधर इतना ही सा है। जैसे आप W में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको आप नोट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब इसके बाद जैसे आप रखते हैं यहाँ पर, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा W की आप वैल्यू रखें तो W डैश, जहाँ पे W डैश का मतलब है कुल कार्य, क्या आएगा 2 इंटू W की वैल्यू आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने निकाली है, ये क्या QE इंटू L, ये इंटू क्रॉस का साइन है, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम लोग थोड़ा सही ढंग से लिखेंगे, एक फार्मूला बन जाएगा। अगर आप E को बाहर कर लें और एक ब्रैकेट में लिख लें, E को हमने बाहर कर लिया है Q इंटू 2L। Q ये आप देख रहे हैं, 2L ये हो गया, और ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। और मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं Q इंटू L बिकॉज P इक्वल टू Q इंटू 2L। P को हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ Q इंटू 2L लिखा है वहाँ P लिख सकते हैं। P क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। W डैश की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ये E, और ये टोटल बन गया है P, ये लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा।
इसको आप सीधे लिख लें, डब्ल्यू डैश बराबर पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कार्य निकाले हैं और कार्य का मात्रक मेरे प्यारे दोस्तों जानते हैं जूल होता है। आप देखें जो टोटल वर्क मुझे निकालना था वो W बराबर पी ई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो बेहद ही आसान है प्रूविंग ये, बस आप एक दो बार और अपने मन से लगा लेना। जहाँ भूले जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है उसको आप देखिएगा, एक दो बार अच्छे से लगाएंगे, यकीनन मान के चलिए आप प्रूविंग जरूर सीख जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में फिर से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। हम लोग एक नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।